कुछ दिन पहले हैदराबाद में एयरटेल ने 5G की टेस्टिंग की। उसमें हमें 300 Mbps की डाउनलोड स्पीड और 50 Mbps की अपलोड स्पीड देखने को मिली। तो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में हमें इंडिया में 5G देखने को मिले, एयरटेल की तरफ से, जियो की तरफ से, फिर किसी और कंपनी की तरफ से। जैसे कि जियो ने बताया कि उन्होंने भी 5G की टेस्टिंग कर ली और उनमें उनको 1 Gbps की स्पीड देखने को मिली। ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। लेकिन क्या जब ये 5G नेटवर्क पूरे इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे, तब जितनी स्पीड अभी ये 5G नेटवर्क दिखा रहे उतनी स्पीड क्या एक्चुअली हमें जब नेटवर्क आएंगे तब देखने को मिलेगी? क्योंकि 4G के टाइम भी वैसा ही हुआ था। जब 4G आने वाला था तब भी ऐसे बताया जाए कि इतनी स्पीड होगी, उतनी स्पीड होगी, लेकिन एक्चुअल में स्पीड कितनी है? अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे डाउनलोड स्पीड जो है वो 1-2 Mbps की मिल जाती है और अपलोड स्पीड भी 1 Mbps की मिल जाती है और डाउनलोड स्पीड कभी कभी 5 to 6 MB तक चल जाती है। आज तक मैंने अपने स्मार्टफोन में जो एयरटेल की हाईएस्ट डाउनलोड स्पीड देखी है वो 14 Mbps थी। आपने ज़्यादा देखी होगी या फिर कम देखी होगी। अब इसके पीछे बहुत से रीज़न है, जैसे कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन और हमारा डेटा चार्जेस जो बहुत चीप है। हमारे एक लोकल एरिया में जितने भी टावर है उनके नीचे जितने भी कंज्यूमर्स है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से को इतनी अच्छी खासी स्पीड नहीं आ पाती, जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड बहुत कम आती है और एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाता है। तो क्या 5G के साथ भी ऐसा ही होगा कि 5G के साथ भी हमें ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? और क्या सिम कार्ड कंपनियों को 5G लाने से पहले 4G में कुछ सुधार करने चाहिए? तो जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से पता चल रहा है कि मार्च में जो 5G स्पेक्ट्रम है उनके ऊपर ऑक्शन होने वाला है। तो फिर एयरटेल ने 5G की टेस्टिंग कैसे की? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो इसके पीछे आंसर ये कि उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है DSS का। DSS का मतलब है डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग। इसका मतलब एक स्पेक्ट्रम एट ए टाइम 4G और 5G नेटवर्क को प्रोवाइड कर सकता है। मतलब जो 4G का स्पेक्ट्रम है उसी का इस्तेमाल करके 5G की टेस्टिंग की गई है। अब एयरटेल और जियो के जितने भी टावर्स है वो 5G रेडी है। अगर फ्यूचर में 5G आता है तो कंपनियों को अलग से टावर लगाने की जरूरत नहीं। अगर वो DSS का इस्तेमाल करती है तो वो उसी टावर से एट ए टाइम 4G एंड 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर सकती है अपने कंज्यूमर्स को। लेकिन क्या इससे डेटा स्पीड कम आएगी या फिर इम्प्रूव होगी? अगर हम बात करें 5G स्पेक्ट्रम की, तो ग्लोबली जो स्पेक्ट्रम यूज हो रहे हैं वो 3300 टू 3600 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम यूज हो रहे हैं और अभी जो एयरटेल ने टेस्टिंग किया वो स्पेक्ट्रम था 1800 मेगाहर्ट्ज की। एयरटेल ने DSS की मदद से 5G का टेस्टिंग किया जिसमें हमें 300 Mbps की स्पीड देखने को मिली। जबकि ये टेस्टिंग की स्पीड है, इसको हम फाइनल स्पीड नहीं मान सकते। जब इंडिया में हर जगह पे 5G आएगा, वैसे 4G तो अभी हर जगह नहीं आया, लेकिन जब 5G फैलना शुरू हो जाएगा, लोगों तक 5G पहुंचेगा, जिन लोगों के पास 5G स्मार्टफोन आ जाएंगे और लोग 5G का एक्चुअल में इस्तेमाल करेंगे, तो क्या 4G से बेटर स्पीड हमें देखने को मिलेगी? हाँ, 4G से हमें बेटर स्पीड देखने को मिल सकती है, लेकिन जो 5G की एक्चुअल स्पीड हमें ग्लोबली देखने को मिल रही है, जिन कंट्रियों में 5G अवेलेबल है, जिनके सेपरेट 5G स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, उनकी अगर स्पीड की बात करें तो उनकी स्पीड जो है वो अच्छी खासी आ रही है। मतलब 5G कह सकते हैं वैसी स्पीड आ रही है। मुझे लगता है कि जब 5G आएगा तब हमें 5G में एक्चुअल की 4G स्पीड देखने को मिलेगी। जो स्पीड हमें 4G में देखने को मिलनी चाहिए थी वो स्पीड हमें शायद से 5G में देखने को मिल सकती है। अगर इस साल 5G आता है तो 5G आने में कुछ महीने बीत सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं 5G को आने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि 5G आने से पहले 4G में थोड़े सुधार करने चाहिए, क्योंकि जब 5G आएगा तो सारे लोग एकदम से 5G पे स्विच नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा लोग पहले 4G पे रहेंगे, क्योंकि हमारे जो 4G स्मार्टफोन है, कुछ लोगों ने अभी अभी 4G स्मार्टफोन लिया, जैसे कि मैंने लिया है, बहुत सारे लोगों ने लिया होगा। और हर किसी के पास पैसा नहीं होता कि 4G स्मार्टफोन को फेंक दे या फिर बेच दे और नया स्मार्टफोन ले ले 5G और 5G इस्तेमाल करने लग जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर फ्यूचर में 5G के लिए DSS का इस्तेमाल किया जाता है तो हमें 5G की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। हमें 5G के प्लान्स है जो सस्ते में देखने को मिल सकते हैं, जो 4G से थोड़ा एक्सपेंसिव हो गए। लेकिन जितना हमने सोचा था कि 5G जब अवेलेबल हो जाएगा उसके जो प्लान्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। अगर DSS का इस्तेमाल होता है तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे, लेकिन जब DSS का इस्तेमाल होगा तो क्या हमें 5G की स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेगी और साथ में क्या हमें 4G की भी स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेगी? हाँ, 5G की स्पीड तो ज़्यादा होगी, लेकिन 4G में भी थोड़ा सुधार आ सकता है। 4G भी हमें थोड़ा सा फास्टर देखने को मिल सकता है। तो जो लोग डायरेक्टली 5G पे स्विच नहीं हो सकते अभी के लिए, वो लोग 4G का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 4G की स्पीड भी हमें इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी। तो मुझे लगता है कि हमें 5G करके ऐसे डायरेक्ट से इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसे हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में 5G आ जाएगा और हम 5G इस्तेमाल कर पाएंगे और 5G की स्पीड अच्छी होगी, जितना कंपनी ने प्रॉमिस किया है उससे अगर 50% भी होगी तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अभी जो 4G की स्पीड है वो इतनी अच्छी खासी नहीं आ रही है। अगर हम बात करें विलेजेस की तो वहाँ पे 4G 2G और 3G की तरह चल रहा है, तो 4G बस नाम का है। अगर 5G भी सिर्फ नाम का रह जाएगा तो 5G आने का कोई मतलब नहीं बनता। अब एक तरह से इसमें कंपनी की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है और हमारे यहाँ जो डेटा के प्लान से जियो की वजह से प्लान बहुत सस्ते हो गए, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट बहुत कम होने लगा, जिसकी वजह से उन्होंने जो एंटीनास लगाए वो चीप क्वालिटी के और मतलब अच्छे हैं वो, लेकिन उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं जितनी हमारी पॉपुलेशन है। मतलब एक टावर के नीचे जो कंज्यूमर्स है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड बहुत कम आती है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपीरियंस पूरा ख़राब हो जाता है। इंटरनेट इस्तेमाल करने में इतना मज़ा नहीं आता। और हमारे कंट्री की अगर बात करें तो हमारे 4G इंटरनेट स्पीड की अगर रैंक की बात करें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना इन कंट्रियों से नीचे आते हैं इंटरनेट 4G इंटरनेट की स्पीड में। अगर कंपनी 5G का अलग सा स्पेक्ट्रम लेती है, टावर खड़े करने पड़ेंगे 5G के, या कि हमें 5G की एक्चुअल स्पीड देखने को मिल सकती है, वो भी अगर हमें हर जगह टावर देखने को मिले तो। लेकिन इसका हमें और एक डिसएडवांटेज है, वो ये कि अगर हमें अलग से 5G के स्पेक्ट्रम देखने को मिले और अलग से टावर 5G के खड़े किए गए तो 5G की जो प्राइस होगी, जो 5G के प्लान्स होंगे वो बहुत एक्सपेंसिव होंगे। तो अगर नॉर्मल इंसान की बात करें, आज अगर हम बात करें तो एयरटेल की जो प्लान्स थे वो थोड़े महंगे हो गए, जियो के भी प्लान्स थोड़े महंगे हो गए, अब हमें सस्ती की आदत पड़ गई। अगर जब ये प्लान थोड़े से महंगे हो गए तो हमें लगा कि अब ये अफोर्डेबल नहीं है ऐसा वैसा। लेकिन अगर जो एक्चुअल में 5G के प्लान्स आएंगे, जो 5G के अलग से स्पेक्ट्रम पे 5G आएगा, तब जो प्लान होंगे वो 1 GB पर डे का महीने का जो प्लान लेते हैं तो रिचार्ज करने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है उन लोगों को। 5G बहुत महंगा होगा अगर 5G अपने स्पेक्ट्रम पे आता है तो अगर DSS पे आता है तो 5G थोड़ा सा सस्ता होगा, लेकिन 4G से महंगा होगा। लेकिन अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप 5G के लिए जा सकते हैं, आप 5G का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस साल के एंड तक 5G आता है और अगर आप 5G इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके पास पैसे है तो आप 5G स्मार्टफोन ले सकते हैं। ऑलरेडी आपके पास है तो आप वैसे भी इस्तेमाल करने जा रहे हो। और जिन लोगों के पास अभी 4G स्मार्टफोन है और अभी भी वो अच्छा स्मार्टफोन है, चल रहा है, काम चला हुआ है, या फिर नया लिया है लेकिन सोच रहे कि 5G पे स्विच हो जाता हो, तो देखो ऐसे बवाल मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 5G की टेस्टिंग चल रही है। एक्चुअल में 5G आने में अभी थोड़ा टाइम है, और आ भी गया तो ऐसे हर जगह पे नहीं आएगा वो। अगर आप विलेज एरिया में रह रहे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पहले सिटीज़ में आएगा फिर उसके बाद विलेज एरिया में आएगा। और सिटीज़ में भी रहते हैं तो ऐसे फालतू में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, 4G पे भी काम चलता है। फ्यूचर में जब आप 5G पूरी तरह से हर जगह आ जाएगा, जैसे 4G अभी आ रहा है और आपके पास जो स्मार्टफोन है वो भी पुराना हो गया और आप सोच रहे कि अपग्रेड कर देते, तब तक बहुत सारे 5G के स्मार्टफोन कम दाम में भी आ जाएंगे, आप खरीद के अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे 4G के बारे में सुनने को मिला था, वैसे सिर्फ 5G के बारे में सुनने में ही ना मिले, एक्चुअल में स्पीड हमें वैसे एक्सपीरियंस करने को मिले तभी मज़ा आएगा। दिखा रहे कि 5G में 1 GB की जो फाइल है वो कुछ सेकेंड्स में डाउनलोड हो रही है। एक्चुअल में अगर वो सेकेंड्स छोड़िए 1 मिनट 2 मिनट्स में भी डाउनलोड हो गई तो बहुत बड़ी बात है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में।